आज पूरे देश के लिए एक जो है अनुभूति है और सब लोग इसको देखकर और समझेंगे कि माता के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए। इस माँ ने जन्म दिया है, उस माता से बढ़कर संसार में और कोई है ही नहीं। माता के चरणों में सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे यज्ञ, सारे तप, सारे त्याग सभी माता के चरणों के प्रेम में ही मिलते हैं। और यही भाव आज अरुण मिश्रा के जीवन में भी दिखाई पड़ा। जय श्री राम। इतना सुंदर रचना करके आपको दिया है तो इसका आप सदुपयोग करें। जैसा कि अभी ये कह रहे थे कि आप लोग इसे अपना समझ करके, जैसे अपने घर का देखभाल करते हो, अपने घर की साफ सफाई करते हो, अपने घर का जितना हार्दिक लगाव अपने घर से होता है उतना ही हार्दिक लगाव आपको इस मंदिर से होना चाहिए। और ये सोच करके होना चाहिए कि ये मंदिर मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये भाव रख कर करके लगाव होना चाहिए। जैसी मेरी सोच थी, मेरा प्यार था, इन्होंने अपने दिल से इस मंदिर को बनाया। मेरी सोच को इन्होंने अपने कलाकारी से आपके सामने रखा है। आज हम एक 3 साल से मंदिर बना रहे हैं। हमारे भैया जी की इतनी बढ़िया सोच, ऐसे विचार, इतनी धीरता गंभीरता का उनके वचन हमको मतलब थे कि कोई सामान भी कमी होता था तो तुरंत जैसे कोई काम करने में समय लगता था, लेकिन भैया के मतलब कार्य व्यवस्था में कोई समय नहीं लगता था। आवाज यहाँ से जाती थी कि तुरंत सामान पहुँच जाता था। हम इनकी मतलब धीरता, गंभीरता और इनके मतलब विचार और भाव की सराहना नहीं कर सकते। प्रशंसा जितनी भी करें उतनी ही थोड़ी है। मैंने आज तक प्रतापगढ़ जिले में बहुत आदमी देखे हैं, लेकिन आज हमारे गुरु जी ने ऐसा काम कर दिया है कि दिल और दिमाग से मतलब सभी भाई और बहनें बैठे हैं तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया। मैं उसमें खुश हूँ और साहब को सारी जिंदगी बधाई देना चाहूँगा। इस चंदीपुर के गांव वालों का मैं आभारी हूँ, जो मैं बाहर से आकर के, मुंबई से आकर के जो मैं यहाँ पे रहा और यहाँ के माता और बहनों इन लोगों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। ताली हो जाए इसके लिए भैया की जोर लड़ता जी। ये मेरे बहुत परम मित्र हैं कि भगवान करे ऐसा सबको दोस्त दे और इनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाइए। गूंज उठा चंदीपुर। जब से चंदीपुर धाम बन गया हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत खुश हैं। मैं चंदीपुर गांव का निवासी हूँ। इस मंदिर के बन जाने से हम लोग गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारे गांव की एक ऐसी ये भव्य तीर्थ स्थल बन गया है जो देश विदेश में ये अपने गौरव को फैलाएगा और इसका यश चारों तरफ फैलेगा। हम सुल्तानपुर ज़िले के रहने वाले हैं। यहाँ 50 साल से हमारा आना जाना है। आज के काफ़ी दिन पहले से और 3 साल 4 पीछे तक यहाँ आने जाने की कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ सिवा सरपत के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। मंदिर बन जाने के बाद यहाँ की रास्ता सफाई सब हुई। मंदिर के बन जाने से काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इस गांव का काफ़ी विकास हुआ है। हमें ये उम्मीद है कि यहाँ के लड़के बच्चे आने वाले समय में उनको रोजगार मिलेगा। इतना सुंदर स्थान बन गया, माँ दुर्गे का बहुत विकास हुआ। बहुत धन्यवाद है हम लोगों को। मंदिर बनने के बाद यहाँ सभ्यता आई, चारों तरफ से लोग यहाँ आने लगे, दर्शन पूजन करने लगे। और मैं गांव वालों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ सेवा करते हैं ये अरुण भैया के लिए या और किसी के लिए नहीं करते हैं, ये आप अपने खुद के लिए करते हैं। ये जो सेवा नवरात्र की चल रही है, ग्रामवासी जो मेहनत कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, ना कि और दूसरे के लिए। आज भगवान हमें यहाँ आने हो गया कम से कम 21 बरस, लेकिन चंदीपुर माता दुर्गा धाम हमारे राधे कृष्ण भगवान ने, राधा मैया की कृपा था मेरे राज में ऐसा करके दिखा दिया जो हम अपने तपस्या के अंदर कर नहीं सकता। ऐसा सुंदर स्थान कहीं है ये नहीं, अपने अयोध्या या कहीं भी देखो नहीं है, ऐसा तो नहीं। मैं माँ दुर्गा रानी के चरणों में सेवा करता हूँ, पुजारी बन करके हूँ। यहाँ आने के बाद में यहाँ की प्रतिमा को देख करके मन इतना उत्साहित हुआ कि यहाँ से जाने को मन नहीं कहता है। घर हर वक्त यहीं पर बैठ करके इनके चरणों में सेवा करने की इच्छा कहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
और बहुत भीड़ हो रही है और हम लोग उसमें व्यस्त हैं। कार्य अच्छा चल रहा है। मंदिर जो बना है यहाँ के रहवासियों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। इस चंदीपुर क्षेत्र को ऐसा चमका दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चंदीपुर क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। और मैं अरुण मिश्रा का आभारी हूँ कि इन्होंने इस मंदिर को इतना भव्य बनाया है और लोगों की यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका नाम हो। ये क्षेत्र हमारा जो था इतना गिरा हुआ था कि यहाँ पर कोई आने वाले ही नहीं थे, लेकिन आज हमारे भाई साहब की बदौलत यह क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया जिसको जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश तथा हमारे देश में नाम अंकित हो गया। और मैं इनके साथ यही भावना और अंकित करता हूँ कि माता जी की कृपा से हमारा यह क्षेत्र और आगे बढ़ता ही चले। हमारे बड़े भाई अरुण मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करके पूरे गांव, पूरे जनपद का भला किया है। जैसे जैसे इस मंदिर की ख्याति बढ़ रही है, इस पूरे गांव का विकास होगा और पूरे जनपद नहीं पूरे विश्व में इस मंदिर का नाम होगा। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। तो ऐसा ही बिल्कुल यथार्थ में करके हमारे अरुण भैया ने दिखाया। ऊपर वाले की कृपा है कि मैं इनके साथ में रह के इनको अच्छी तरह से मैं अपने बच्चे की माफत संभाला। मैं बच्चे से भी बढ़कर संभाला और उसके बाद इन्हों अच्छे रास्ते पे दिखाया, मार्ग दिखाया कि कोई गलत काम ना करो, कोई गलत का रास्ते पर मत जाओ। और आज उनकी देवी जी की कृपा से, ऊपर माता जी की कृपा से, इनकी माता जी ये बोलते थे, माता जी को वहाँ महाराष्ट्र में बॉम्बे में आई बोलते हैं। आई की कृपा से, आई की इस बात से आज ये कहाँ से कहाँ गए। और चंदीपुर को कोई जानता नहीं था, प्रतापगढ़ में कोई जानता नहीं था, कहीं कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो माँ की कृपा से चंदीपुर धाम के नाम से सभी जानने लगे। हम मोहन राठौर, हमार जितने प्रतापगढ़ के भैया बहन चाचा माई सब लोग बाणे जा, सब लोगन के प्रणाम करतानी। आई बतावल चाहतानी कि आज ये चंदीपुर गांव में आके मतलब इतना हम धन्य हो गए नहीं कि अब हमारा पास शब्द नहीं खे। आए जंगल में इतना भव्य मंदिर हमार बड़े सर श्री अरुण मिश्रा जी बोले हैं। दुर्गा माई के संगे संगे अपना माई के भी मंदिर, इतना विशाल मंदिर देख के आज हमनी के सब लोगों की छाती खुशी से गदगद हो गई है। और बहुत अच्छा लागल हमके आज एजा आके एजा के जनता जनार्दन के प्यार दुलार आशीर्वाद सब लोगन के मिलल। सब लोगन के हम गोड़ ला के प्रणाम करतानी। हम आलोक कुमार सब लोगन के गोड़ लगतनी प्रणाम करतनी। आज प्रतापगढ़ ग्राम चंदीपुर में आज मेरा आगमन हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी। सबसे पहले तो अरुण मिश्रा जी को मैं ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ के इस छोटे से गांव में उन्होंने यकीनन इतने खूबसूरत से भव्य मंदिर का निर्माण किया। और आज पूरे देश से ये उनकी माँ की असीम कृपा है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से अवभूत होकर जाते हैं। मुझे याद आता है किसी शायर ने एक शेर कहा था कि बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोता हूँ पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता और हमेशा हमेशा दुश्मनों के बीच में महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कम नहीं होता। माँ फूलकली की पावन स्मृति में स्थापित ये मंदिर आज प्रतापगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी श्रद्धा के लिए जाना जाता है। हम सब की ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी बधाइयाँ आदरणीय अरुण मिश्रा जी के साथ। माँ दुर्गा भक्ति धाम की जो चर्चाएं लोगों में आज जिले से लेकर के प्रदेश और धीरे धीरे ऐसा विदित होता है, ऐसा मालूम पड़ता है जिस तरीके से मंदिर का और माँ दुर्गा भक्ति धाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। लोगों की श्रद्धा और आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं।